हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। यहाँ पे 316 है। बार बाजी राम असवारा तेई सारदहु न बारनय पारा। शंकर राम अरूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसा अनुभूत हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब जोहे रामा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हसाने आठई नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर सेनप उर बहुत उछाऊ दिदित्य देवल लोचन लाऊ। रामई चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक हृदय में बड़ा उत्साह, और क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ओढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं, सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साथ को अपने लिए परम हितकार मान रहे। देव सकल सुरपतहि सिहाई आज पुरंदर सम कोहु नाही। मुदित देवगण रामई देखी नृप समाज दुहौ हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद अति हर्षु राज समाज दोहु देश दूध भई बाजय घनी। वर्षय सुमन सुर हर्षित कहे जय 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 रघुकुल मणि। यही भांति जान बरात आवत बाजने बहु बजाई। रानी सुहासिनी बोले परछनी हेतु मंगल सजाए। दोनों ओर से इस राजा समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को जाती हुई जानकर बहुत प्रकार बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दोहा नंबर 317। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार। चली मुदित परिछनिकरण गज गामिनी वर्णार। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल दिव्यों को यथा योग्य सजाकर गजा गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परछने के लिए चली। चौपाई विधु वदनी सब मृग लोचनी। सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचन हरिरखी सी आँखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़वाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहीं गान कंठित लजाए। कंगन की नी नुपुर बजाई चाल बिलो की काम गज लजाई। समस्त अंगों सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं। कोयलों को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधन और नपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव की हाथी भी लाजा जाते हैं। बाजाने विविध प्रकारा नभ अरुण नगर सुबंगल चारा। सच शारदा रमा भवानी जय सुखते सूची सहज श्यानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगल चार हो रहे हैं। सच इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी जी पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवतागण नाय थी। कपट नारी पर वेश बनाई मिल सकल निवासी जाई।
करहीं गान कल मंगलवानी, हर्ष विवेश सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्रियां का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वंश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद को जान के आनंद वश सब ब्रह्मा वर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसै सुमन सुर शोभा चली। भली आनंद कंदु बिलोकी, दुलहु सकल श्रिय हर्षित भय। अबोझ अवंग अबु उमंगी, सुअंग फुलकवली छै। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुए सभी दुल्हा बने हुए हैं। ब्रह्मा का दर्शन करने चली, मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम श्रुआओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में कावली छा गई। दोहा नंबर 318। जो सुख भाष्य मातु मन देखी, राम वर बेसु स्व न सकय कही। कलप सत सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती जी और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। चौपाई नैन नीरुहटि मंगल जानी, परछिन्न करे मुदित मन रानी। वेद बिहति अरकुल अचारू, कीनय भली विधि सब व्यवहार आरू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्छन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पठ पावड़े परहे विधि नाना। करी आरती अरुघ भूतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री ताल जांच नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के संबंधित पंचध्वनि वेद वंदनी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, उलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब राम जी ने मंडप में सरतु सहित समाज विराजत, विभोत विलोकित लोकपति लाजत। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण शयनकुल शांति पाठ करते हैं। नव अरुण नगर कोलाहल हुई अपमानी, पर कछु सुनय न कोई। यही विधि राम मंडप पर आए, अरुगव देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी अपनी पराई, कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और आरती देखकर आसन पर बैठ गए। छंद बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि वारही, नारी मंगल गावे। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखी। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखई। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के बड़ी वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट 9 मिनट। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असी सही नाय हिसिर हर्षु न हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित सो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता है नहीं। चौपाई मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करे वैदिक लौकिक सब रीति।
मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाज। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतौ हारी यह मानी, इन्हें सम यह उपमा उर आनी। शामद देख देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावे लगे। जब कहीं उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही उपमा मिश्रित किया कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुभुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंचित उपजावा, जब ते देख सुने ब्याह बहु तब ते। शकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देख अमाजु। वे कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब हमने बहुत विवाद देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूरे समानता युक्त समधि तो आज ही देखी। देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिश माची। देत पावड़े अरगु सुहाए, सादर जनक मंडप पहलाए। देवताओं की सुंदरता तत्वाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्थ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। छंद मंडूक विलोकी विचित्र रचना, रुचि रता मुनि मन हरे। निज पाने जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशी कही पूजत परम प्रीति, की रीति तौ न परय कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्रा रचना और सुंदरता के मुनियों मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे और उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता समान वशिष्ठ जी को पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र पूजा करते समय प्रीति परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा नंबर 320। वामदेव आदि के ऋषि पूजे, मुदित महिष दिव्य आसन, सभय सब सन लाही आशीष। राजा ने वामदेव से आदि ऋषियों की प्रशंसा मन में से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। चौपाई। बहुरी किनय कौशलपति पूजा, जान इष्टम बावन दूजा। किनय जोर कर विनय बढ़ाई, यही निज भाग्य विभव भवताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें निशा महादेव की समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दे सब काहू, कहु कहाँ मुख यह एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बारातियों को समधि दशरथ जी के समान सब प्रकार के आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरवानी। विधि हरि हरु दिसी, पति दिन राहु, जे जाने रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु दिग्पाल और सूर्य श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विग्रह बराबर वेश बनाए, कौतुक देखत अतिश छुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों को सुंदर वेश बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने कहा, उनका देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिया। छंद। पहचान को केहू जान, सभय अपमान सुधी भोरी भय। आनंद कंग बिलोकी दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुझाने, पूजे मानसिक आसन दय। और लौकिक शील स्वभाव प्रभु को विभुत मन प्रमुदित है।
कौन किसको जानने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली है। आनंद कंद दूल्हों को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थित हो रहे हैं। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्होंने मानसिक शासन दिए। प्रभुशील स्वभाव देखकर देवगर मन में बहुत आनंदित हुए। जय श्री राम।